Assalamu alaikum, my all friend. Welcome to my YouTube channel once again. So I hope you all are fine, and thank you so much for your continuous love and for your continuous support. Definitely, I will continue my journey. So before I start my class, I would like to let you know that what will I teach today right now. So today I will discuss about present perfect continuous, as I have already discussed in my previous classes about present indefinite, present continuous and present perfect, and I'm sure you all must have learned a little bit, not much more, but you must have learned a little bit. So I will definitely continue my class. So today I will discuss about present perfect continuous. What is present perfect continuous and how we can make it. Okay, it is same as a present continuous, but there is a subtle difference or there is a thin difference you may say. Let me give you some example. So first of all, I would like to let you know about the symbol of this tense. So the symbol of this tense is a quite similar. I would say that fully similar between present continuous and present perfect continuous. But what is the difference? I would like to let you know. So today I will discuss about present perfect continuous. So here I start my class. So यू कैन सी द एग्जाम्पल. आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. एग्जाम्पल है इसका रहा रही है सेम है जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस था, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है. वो डिफरेंस मैं आपको यहाँ पर इस क्लास में क्लियर करना चाहूँगा. ओके, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारा फार्मूला में क्या था? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम. प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था? ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर था और वर्ब वन था, आईएनजी था. इसमें क्या है? हैज बीन भी है, हैज हैव भी है, बीन भी है और उसके बाद वर्ब वन ऑलरेडी आईएनजी. उसके बाद क्या है? एक्स्ट्रा एडेड है फोर सिंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस में बगैर टाइम के बारे में हम बात कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में विद टाइम यानी वक्त के साथ. एक होता है विदाउट टाइम, एक होता है विद टाइम. तो ये जो है ये विद टाइम है, वक्त के साथ. सपोज इसके एग्जाम्पल रहा रही है, तनवीर 1 घंटे से खेल रहा है. ये एग्जाम्पल देता है, ये हो गया अफर्मेटिव. तो सबसे पहले क्या आएगा? तनवीर. तनवीर के बाद तनवीर क्या है? नेम है. नेम के साथ मैंने पहले बता चुका है कि नेम के साथ क्या आएगा? हैज़. तनवीर हैज़. हैज़ के बाद क्या लगेगा? बीन. बीन के बाद वर्ब वन. वर्ब वन क्या है? तनवीर 1 घंटे से खेल रहा है. सो तनवीर हैज बीन प्लेइंग. प्लेइंग के बाद अब क्या है? अब क्या है इस्तेमाल? यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस. अब फॉर या सिंस, हाँ यहाँ पर एक चीज बहुत गौर करने वाली बात है कि फॉर या सिंस का इस्तेमाल कहाँ होता है. ओके, तो फॉर का इस्तेमाल होता है जहाँ पर ही हमें मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं होता कि कब से वो काम कर रहा है. सिंस वहाँ पर लगता है जहाँ पर फिक्स टाइम होता है, यानी एक प्रॉपर टाइम होता है, एक एग्जैक्ट टाइम होता है. तो यहाँ पर क्या? तनवीर 1 घंटे से खेल रहा है. तनवीर हैज़ बीन प्लेइंग फॉर एन आवर. 1 घंटे क्या है कि ये मुतय्यन नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं, ये फिक्स नहीं है, तो इस वजह से फॉर एन आवर. हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर आप नोट करेंगे कि मैंने एन आवर क्यों लगाया, क्योंकि एज क्या है? वॉवल. एज क्या साइलेंट है, एज के बाद क्या ओ जो आता है वो वॉवल्स है. तो वॉवल्स आएगा तो एन लगेगा, तो इस वजह से वहाँ पर 1 आवर नहीं लगाएंगे बल्कि फॉर एन आवर. तो तनवीर हैज़ बीन प्लेइंग फॉर एन आवर. ओके, दूसरा फार्मूला दूसरा है आपका नेगेटिव. अब नेगेटिव में क्या है? सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी सेम है. इसमें भी सेम बनाना. तनवीर हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर एन आवर. तनवीर 1 घंटे से नहीं खेल रहा. उसके बाद एग्जाम्पल आता है कि हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस. तो इसमें क्या है? कैसे इस्तेमाल होगा? इसमें क्या पहले आएगा? तो हैज़ हैव लगाना है और बीच में क्यों क्या कैसे आएगा? तो डब्ल्यू वर्ड लगाना है. तो क्या तनवीर 1 घंटे से खेल रहा है तो हैज़ लगाना है. हैज़ इसलिए लगा क्योंकि तनवीर नेम आ रहा है, नेम के साथ हैज़ लगेगा.
तो हैज़ तनवीर बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, सिंपल है, ये इतना एग्जाम्पल है। अब तनवीर तनवीर क्यों खेल रहा है 1 घंटे से, वाई, उसके बाद हैज़, अब यहाँ वाई छुपा हुआ है, ये WH वर्ड हो गया, वाई हैज़ तनवीर बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, तो ये आपका मुकम्मल हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो मैं आप सब लोगों को कुछ होम वर्क देना चाहूँगा। आपको जुमला बनाना है, ओके, आप ये नोट कर लीजिएगा। मैं ये काम कर चुका हूँ, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा है वो 6 घंटे से एक ही काम कर रहा है, ये दूसरा। तीसरा क्या है, किसान अपने बेटे को अच्छी बात बताता है, तीसरा। फोर्थ क्या है, सानिया अपना काम वक्त पर कर रही है। तो ये आपका 4 होमवर्क है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो तमाम अभी मुझे देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये 4 जो सेंटेंस मैंने दिया है, आप उसको ज़रूर फॉर्मेट करके कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा, देखिए ये तो हमारा मतलब इजी प्रोसेस है पढ़ाने का, एकदम इजी तरीका है। प्रेजेंट इंडिफिनाइट के बारे में मैंने पढ़ाया, प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ाया, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद, और ये आपका रहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो बहुत इजी है इंग्लिश को सीखना, हाँ, लेकिन इतना भी इजी नहीं है, ओके। तो इस तरह से हमारे जहन में बेसिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। और ये क्या फार्मूला, क्या ये बेसिक चीज़ है। तो बेसिक का होना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। जितना हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा इंग्लिश बोलना आसान होगा। और यहाँ पे मैंने पहले बता दिया था कि मेरा यहाँ जो मकसद है सबको ट्रांसलेशन सिखाना, ओके। जब आप ट्रांसलेशन सीख जाओगे तो आपका इंग्लिश बोलना आसान होगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस के लिए भी मैं क्लास अरेंज कराऊंगा और इंटरव्यू वगैरह के भी लिए, ओके। बहुत सारा, मैं अभी शुरुआत है, बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप तमाम देखने वालों से यही गुजारिश है कि आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं इसी तरह और भी क्रिएटिविटी वे में जाऊंगा और भी जो इस सफ़र है इसको बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाऊंगा, और इसको ताकि हर कोई को अच्छा लगे और ये लैंग्वेज सीखे, ओके। फ़िलहाल के लिए आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, ज़रूर फैलाएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्योंकि जब भी कोई वीडियो या फिर कोई भी वीडियो या फिर कोई भी पोस्ट वो मैं अपलोड करूँगा तो आपको क्या है, नोटिफाइड होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इससे मेरा हौसला अफजाई बढ़ेगा। मेरा हौसला बढ़ेगा तो मैं अपने क्लास को कंटिन्यू रखूँगा। अगर मेरा हौसला नहीं बढ़ेगा तो मैं क्या है कि मैं थोड़ा मेरा हौसला जो है वो कम होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह मेरे YouTube चैनल को फॉलो करें और आगे दूसरों तक फैलाएं। फ़िलहाल के लिए यहाँ पर ये क्लास को ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।